मैं संजय चित्रांश अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। मैथ के प्रैक्टिस सेट में आज मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। बिना स्किप किए हुए आप इन पूरे क्वेश्चंस को अंत तक देखिए। यदि आपको मैथ बहुत अच्छी आती है तो आप मेरे साथ इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। शेष मेरे जो साथी सीखने के दौर में हैं वो मेरे साथ मिलकर के मैथ को सीखते हैं। आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से लेकर 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल यदि संख्या में घटा दिया जाए तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, उसे सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन जिनमें जो ट्रिक यूज हो रही होगी उस ट्रिक के साथ हम उसे सॉल्व करते रहेंगे। आप कॉपी और पेन उठाइए और जरूरत पड़ने पर उसे नोट करते रहिए। चलते हैं पहले हल की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि 100 से लेकर 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल अगर उसमें घटा दें तो 100 से लेकर 1000 के बीच हम जानते हैं 3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो 3 अंकों की संख्याओं में हमें इकाई का अंक मिलेगा, दहाई का अंक मिलेगा और सैकड़े का अंक मिलेगा। तो 3 अंकों की जो संख्या होगी उसका जो मानक रूप होगा, जो संख्या लिखी जाएगी, तो वो संख्या होगी 100x प्लस 10y प्लस z। चूंकि अंक हमने मान लिए कि x y z होंगे, सैकड़े का अंक x, दहाई का y और इकाई का z होगा, और उनसे मिलकर बनी जो संख्या होगी वो संख्या 100x प्लस 10y प्लस z होगी। अब इस संख्या में कह रहा था उन अंकों का योगफल घटा दीजिए। तो इस संख्या से 100x प्लस 10y प्लस z से अंकों का योगफल घटा दीजिए। तो इसमें घटा देना है आपको x प्लस y प्लस z। तो चूंकि माइनस लगा है सारे माइनस हो जाएंगे। तो x को जब 100x से घटाएंगे तो 99x, y को जब 10y से घटाएंगे तो प्लस का 9y, प्लस के z से जब माइनस का z घटाएंगे तो वो कट जाएगा। फिर दोनों से 9 हमारा कॉमन है, 9 कॉमन ले लें तो अंदर बचा 11x प्लस y। संख्या से जब अंकों का योगफल घटाया तो घटाने के बाद जो मान आपको निकल कर आया है 9, 11x प्लस y। तो ये मान जो है वो कह रहा था किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो उन ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन 9 आपको दिया गया है और 9 यहाँ पर भी इसका एक गुणनखंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान होगा 3 अंकों की संख्या या 3 अंकों का कोई पूर्णांक लें और उस पूर्णांक में यदि उसके अंकों का योग घटा दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो सदैव 9 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा जो होगा वो जो 9 होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 की घात 15 माइनस 1 किससे पूर्णतया विभाजित है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 50, 51, 29, 8। तो आपको बताना है कि 49 की घात 15 माइनस 1 किससे पूर्णतया विभाजित है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन भरे होते हैं। अगर आपको लगाने का मेथड नहीं आता है तो ये फिर एग्जाम हॉल में वो नहीं पाते हैं समय के अंदर। तो देखिए चूंकि ये क्वेश्चन जो है हमें जो दिया गया इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। फिर इसकी अगर हम तुलना करें x की पावर n माइनस y की पावर n माइनस y की पावर n से, तो हम यहाँ पाते हैं कि n जो है यानी घात जो दी गई वो 15 दी गई। तो घात जो है वो विषम है।
तो जब ध्यान रखना है आपको कि यदि ये x की पावर n माइनस वाई की पावर n के रूप में दिया जाए और घात अगर विषम है तो यह जो होगा वो x माइनस वाई से विभाजित होगा। ध्यान रखना है। तो तुलना कर लीजिए। तो x की जगह पर आपको दिया गया है 49, माइनस वाई की जगह पर दिया गया है 1, तो 49 से घटाएं यानी 48। तो 48 से ये 49 की घात 15 माइनस 1 जो होगा वो पूर्णतया विभाजित होगा। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शंस में आपको 48 नहीं दिया गया, 50, 51, 29 और 8। तो चूंकि 50 हो नहीं सकता, 51 भी नहीं हो सकता, 29 भी नहीं होगा, 8 जो दिया है तो ये जो 48 है 8 का अपवर्त है, 8 छन 48 यानी मल्टीपल है उसका 8 का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका जो 8 होगा वो सही जवाब होगा। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 जो है वो 8 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है और उनके वर्गों का जो योग दिया गया है वो दिया गया है 369। तो आपसे संख्याओं का योग पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, इन्हीं ऑप्शन में से आपको करके बताना है। मेरे जो साथी मैथ एक्सपर्ट हैं वो प्लीज सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें और शेष हमारे साथ में आइए। जो भी साथी हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आइए हमारे साथ में चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो पूर्णांक हम मान लें वो हम मान लेते हैं x। दूसरा पूर्णांक चूंकि अंतर कह रहा है कि अंतर जो है वो दिया गया है 3, तो हम मान लेते हैं अगर एक x है तो दूसरा 3 ज्यादा होगा, तभी तो उससे पहले का जब अंतर करेंगे 3 कम आएगा। तो हम मान लेते हैं अगला पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 3 होगा। तो x प्लस 3 से जब पहले को घटाएंगे तो अंतर हमारा 3 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग 369 है, तो कंडीशन फॉलो कर दें। तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी x प्लस 3 का स्क्वायर, ये दिया गया है 369। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर की सहायता से। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहा प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x बराबर 369। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये इधर ले आइए तो माइनस का 369 बराबर 0। 369 से जब 9 प्लस का है ये माइनस का है तो घटेंगे तो बचेगा 360। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 360 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 360 बराबर 0। 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बनी, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर इस हिसाब से करने हैं कि गुणा उनका माइनस का 180 आए और उनका जो अंतर बने वो हमारा 3 निकल के आए। तो ऐसे दो टुकड़े 12 और 15, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस का 3 लाना है इसलिए 15 प्लस में लेना है और 12 माइनस में लेना है। चूंकि गुणनफल उनका माइनस में लाना है तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में होना अनिवार्य है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0। तो x प्लस 15 फिर कॉमन ले लें और x माइनस 12 बराबर 0। चूंकि ये प्लस में है
तो बराबर में जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगी, इसलिए x प्लस 15 को छोड़ देंगे, x माइनस 12 लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमारा निकल के आएगा 12, यानी x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। तो हमें जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 12। तो हमारा जो पहला पूर्णांक होगा वो होगा 12 और जो दूसरा होगा वो +3 था यानी 15, और कह रहा था उनका योग क्या होगा, तो 15 और 12 27। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन में से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, उन ऑप्शन 4 में से जो हमारा 27 ऑप्शन होगा वो सही जवाब होगा। तो दो पूर्णांक जिनका अंतर 3 और उनके वर्गों का योग कह रहा था 369, तो उन पूर्णांकों का योग, तो उन पूर्णांकों का योग जो होगा वो 27। यदि पूछता वो दोनों पूर्णांक कौन से होंगे, तो पूर्णांक हमारे 12 और 15 होंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि 7 इज लेस देन 2x माइनस 3 इज लेस देन 17, तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन 25, दूसरा 16, तीसरा 9, चौथा 4। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू पूछ रहा है वो, और दिया गया कि 7 इज लेस देन 2x माइनस 3 इज लेस देन 17। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। x की वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन जो है वो सब सारे पूर्ण वर्ग हैं। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन है, तो बिना हल किए आप इसको कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना होगा। यदि पहला ऑप्शन आपने देखा कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए 25, b बराबर 16, c बराबर 9 और d बराबर 4, तो यहां से ये चारों ऑप्शन जो है वो देखा जाए तो पूर्ण वर्ग हैं। 50, 25, 4 चौके 16, 3 3 9, 2 दूनी 4। अब हमें इनमें से वैल्यू निकालकर इसमें रखनी है और सेटिस्फाई कराना है इसको। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी वही x का मान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर लें 25, तो 25 दूना 50, 50 से 3 घटाया तो हमारा 47 आएगा। तो 47 7 से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 17 से भी बड़ा रहेगा। तो उस कंडीशन में ये हमारी जो वैल्यू है वो इस दिए गए मान को सेटिस्फाई नहीं करती, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन बी लें, 16 रखें तो 16 दूना 32, 32 से 3 घटा दें 29, तो 29 जो है वो 17 से छोटा है, ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी लें, ऑप्शन सी का मान दिया गया 9, तो 9 दूनी 18, 18 से 3 घटा दें 15, तो 15 17 से छोटा है, बात सही है, और 15 इस 7 से बड़ा है, ये भी शर्त सही है। तो ये वैल्यू तो इसको फॉलो कर रही है। तो सी का मान तो 9 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में भी बचा 4, इसको चेक कर लें। तो 4 दूनी 8 और 8 से 3 घटाएं तो 5, तो 17 से तो 5 छोटा है, लेकिन 7 से 5 बड़ा नहीं, इसलिए ये भी वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रकार दिए गए आपके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा कि x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा वो 9 होगा। 9 एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक होगा जो इस दिए गए शर्त को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करणी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना है, जब कभी करणी में करणी, करणी में करणी, करणी में करणी दी जाए और वो n पदों में हो, n का मतलब कि जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पदों में दी गई है, n का मान जो है वो 5। तो हम ये कह सकते हैं कि n जो इसमें दिया गया है वो 5 दिया गया है। ऐसी करनी जो इन्फिनाइट ना हो, अनंत पदों में ना हो।
और प्लस माइनस में ना हो। इसमें आप देखिए कहीं प्लस और माइनस भी बीच में नहीं आ रहा है। तो जब इस प्रकार की करणी आपको दी जाए तो इसका जो मान होता है वो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका मान होगा वो आपको ध्यान रखना है a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, ये होता है। a का मतलब जो संख्या यहां पर आपको दी जा रही है, तो संख्या कौन सी दी जा रही है 8, तो इसका मतलब कि a का मान जो दिया गया वो 8 दिया गया। कितनी बार दिया गया है, 5 बार दिया गया, तो इसका मतलब है कि n का मान 5। वो मान एक उठा के इसमें रखिए, तो a की जगह पर 8 की घात 2 की पावर n का मतलब 5 माइनस 1 बटे 2 की पावर 5। तो 8 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1 बटे 2 की पावर 5 का मतलब 32। तो 8 की पावर 32 से 1 गया 31 बटे 32। तो जो मान निकल के आया 8 की पावर 31 बटे 32। तो 8 की पावर 31 बटे 32, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही जवाब होगा आपका। और ध्यान रखना है जब कभी इस प्रकार की करनी दी जाए तो जो मान दिया गया है, जो संख्या आपको दी गई है वो संख्या आपको वहां मिलेगी, और जो घात लगी होंगी तो घातों में ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ का एक अंतर होगा, अंश और हर में एक का डिफरेंस होगा। अगर अंश 31 है तो हर 32 होगा। आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी वो ऑप्शन में जो पावर होगी वो और अंश और हर के बीच में लगाएगा। तो जैसे सपोज करिए अगर वो कह देता कि 8 की पावर 25 बटे 29, 8 की पावर 23 बटे 25, 8 की पावर 31 बटे 32, 8 की पावर 30 बटे 32, ऐसे 4 ऑप्शन लगा देता। तो अगर ऑप्शन से ही अगर आप कभी करना चाहें तो ध्यान रखना है यहाँ 25 और 29 का अंतर 4 नहीं हो सकता, 23 और 25 का अंतर 2 नहीं हो सकता, 31 और 32 यहाँ पर अंतर 1 का है, ये हो सकता है। अगला भी चेक किया जाए 30 और 32 अंतर 2 का है तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम यहीं पर बिना हल किए हुए भी इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 करनी 3, 5 करनी 4, 10 करनी 2 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि करने की घात यहाँ पर कितनी दी गई 4, इस करने की घात कितनी दी गई 5, इस करने की घात कितनी दी गई 10, और 1 का मान तो सदैव 1 ही रहता है, तो उसमें कोई भी करनी घात हो उसका मान सदैव 1 ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो पहले सबसे पहले इनको हम अगर पावर के रूप में लिखें तो घात जब अंदर जाएगी तो वो 1/4 बन जाएगी। ध्यान रखना है, हम चारों संख्याओं को पहले लिखते हैं। इसी तरह से ये जब संख्या घात के रूप में लिखी जाएगी तो 4 की पावर 1/5। इसी तरह से इसको अगर हम लिखें तो 12 की घात 1/10, और 1 को हम तो 1 की घात कुछ भी लिखी जा सकती है, इसका मान सदैव 1 ही रहेगा। अब देखिए आप यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, हर में 4, 5 और 10 हैं, तो हर का हम लासा लें। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं 4, 5 और 10 का, तो वो एलसीएम हमें मिलेगा 20, वो एलसीएम मिलेगा 20। तो अब इसके हर को 20 बनाना है, तो 20 बनाने का मतलब 5 से नीचे गुणा कर दें तो 5 से ऊपर भी हो जाएगी। इसको 20 बनाना है तो इसको 4 से ऊपर करें तो 4 से नीचे, इस 10 को 20 बनाना है तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर, और ये तो वही रहेगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा 3 की पावर 5/20, ये बनेगा 4 की पावर 4/20, और ये बनेगा 12 की पावर 2/20, और ये तो आपका 1 है ये। तो अब देखिए सब में जब
एक को भी अगर आप चाहें तो 20/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20/20 लिख सकते हैं। तो सब का हर बराबर हो गया। तो अगर उसको हटा दें तो ये मान देती है 3 की पावर 5, ये मान देगी 4 की पावर 4, ये देगी 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 और ये देगी 1 की पावर 20। तो 3 की पावर 5 का जो मान होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343, तो इसका मान जो निकल के आएगा 343। 4 की पावर 4 का मान, 4 चौको 16, चौके 64, चौके 256, तो इसका मान निकल के आएगा 256। 12 की पावर 2 का मान जो होगा 12 बराबर 144 होगा। 1 की पावर 20 का मान 1। अब आप तुलना करिए कि इन चारों में से किसका मान ज्यादा है। तो इन चारों में आपको 343 का मान ज्यादा नजर आया। तो 343 मान किसका था, फर्स्ट वाली वैल्यू का, और फर्स्ट करनी हमारी क्या थी, 4 करनी 3। तो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जो होगी वो होगी 4 करनी 3। तो ध्यान रखना, करनी में जब कभी करनी की तुलना कराएगा तो घात आपको अंदर ले जानी है। जो घात अंदर जाएंगी तो 1/में आएंगी, 1/में आएंगी। फिर उन घातों का आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम लेकर के फिर घातों की पावर अलग करके उनसे तुलना कर लेना है। जैसे यहाँ पर सब एलसीएम सबने 20 थे, हमने 20 से हर सब में कॉमन था हटा दिया, तो 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 12 की पावर 2, 1 की पावर 20 निकाला। फिर इनकी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद कंपेयर करेंगे। अगर बड़ी पूछ रहा था तो बड़ी जो इसमें बड़ा मान आया 343, वो था पहली करनी का, और पहली करनी क्या थी आपको नजर आ रहा है, 4 करनी 3। तो 4 करनी 3 जो हमारी है वो बड़ी है। अगर एक छोटी की बात करता तो सबसे न्यूनतम वैल्यू 1 की थी, तो वो 1 मान किसका था, चौथे वाली का, और चौथा मान हमारा ए था। तो यदि पूछता छोटा कौन सा होगा तो ये लगाते। कभी कभी इन्हीं में क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने को पूछता है। तो यदि अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि असेंडिंग में सेट करो, तो सबसे पहले आप जो बात की करनी थी वो, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, क्योंकि सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये। अगर डिसेंडिंग में बात करता तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया ही गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, करने से इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। कभी कभी इसको आप रीजनिंग में भी मान के हल करना पड़ेगा आपको, रीजनिंग के दायरे में भी रख देता है, और कभी कभी करंट टॉपिक से तो उठाता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है 8 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 6 भाग 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। तो x का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10.6, बी में 9.6, सी में 8.6 और डी में 6.6। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें से जो आपको वैल्यू दी गई है सारी मैक्सिमम इसमें 8 की पावर के रूप में है। एक संख्या सिर्फ ऐसे है जो 8 की पावर में नहीं है, 2 की पावर 6 के रूप में दिया गया है, तो उस संख्या को भी आप 8 की पावर में चेंज करिए। तो 8 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 6 को अगर हम 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 अलग लिख दें कोई दिक्कत नहीं, भाग 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 की पावर 7 गुणे 8 गुणे 2 की पावर 3 का मतलब 8 भागे 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। अब इनकी घात अगर एक एक मान ली जाए तो ये तीनों मान गुणे में है, और गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो 7 1 8 है 9, तो 8 की पावर ये 9 भागे 8 की पावर 2.4 बराबर 8 की पावर x। अब यहाँ भाग है, तो भाग में चूंकि समान आधार में भाग है, तो समान आधार में अगर भाग होता है तो घातें घट जाती हैं। तो 9 से 2.4 को घटाइए, 2.4 को घटा दीजिए, 10 से 6 गया, 10 से 4 गया 6, और 8 से 2 गया 6। तो
ये 8 की पावर निकल के आया 6.6 बराबर 8 की पावर x। अब फिर देखिए दोनों तरफ आधार समान है, तो जब दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो दोनों आधार समान है, तो अगर हम पावर की तुलना करें तो इसका मतलब x का मान जो होगा वो हमारा होगा 6.6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। x का मान जो होगा वो 6.6 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको आती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना आता है अच्छी बात है, वरना आप इनको प्रैक्टिस करिए और करिए। अगला क्वेश्चन करनी से ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना है। इससे पहले करने का क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया है, जो सिर्फ n पदों तक था, और ये हमारा जो है वो अनंत पदों तक है, इनफिनाइट तक दिया गया, और उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं था। गुणे में करनी में करनी, करनी में अंदर करनी गुणे चिन्ह के साथ में थी, ये माइनस चिन्हों के साथ में है। तो इसमें ध्यान रखना है करनी जो है वो माइनस में दी जा रही है। तो जब कभी ऐसी करनी और संख्याएं समान रिपीट हो रही है, ये भी ध्यान रखना, संख्याएं समान रिपीट हो रही होंगी, तो जब कभी ऐसी करनी जो समान संख्याओं में रिपीट कर रही हो और माइनस चिन्ह के साथ हो, तब आपको ध्यान रखना है कि आप जो इसमें दी गई संख्या है, तो जो संख्या रिपीट कर रही है वो संख्या आपको दी गई 20। इस 20 के दो ऐसे टुकड़े करिए जो क्रमागत संख्याएं दे रही हों, या दो क्रमागत संख्याएं वो हों जिनका गुणनफल कितना है 20, ये भी ध्यान रखना है। तो वो संख्याएं हैं 4 और 5, 4 पंचे 20। तो हम इसके जो फैक्टर करेंगे क्रमागत फैक्टर, वो 4 गुणे 5। अब आपको ध्यान रखना है चूंकि चिन्ह माइनस में दिया गया, तो जब चिन्ह माइनस में दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा उसका फैक्टर होगा वही उसका मान होगा। तो इसका जो मान होगा, जो मान आएगा वो आपका आएगा 4। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ये जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखने वाली एक चीज और यहीं पर, यदि यही करनी प्लस में होती, तो अगर करनी प्लस में दी जाएगी तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो उसका मान होगा, ध्यान रखना। और यदि माइनस में दी गई है तो जो छोटा फैक्टर होगा वो उसका मान होगा। तो चूंकि करनी आपको माइनस में दी गई है, इसलिए जो छोटी वैल्यू है 4 वही इसका मान होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 6 + 2 करनी 3 बटे करनी में 7 + 4 करनी 3 बराबर a + b√3, तो a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 6, 2, 7 और 8। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि ये पूरी करनी न लगी होती, नीचे केवल 7 + 4 करनी 3 होता, तो हम उसके संयुग्मी यानी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करके ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि नीचे पूरे वैल्यू पर करनी लगी है, तो इसे सबसे पहले हमें सरल करना होगा। उसके पश्चात हम इसको, ये वाला स्क्वायर रूट हमें जो है पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो 6 + 2 करनी 3 बटे, अब ध्यान रखिए ये जो 4 करनी 3 है, इस 4 करनी 3 को साइड समझिए। तो 4 करनी 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × करनी 3, 2 × 2 × करनी 3। तो 2 दूनी 4 करनी 3, यही वैल्यू नीचे है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये 2ab के रूप में बन गई। हम इसे 2ab के रूप में बनाना चाह रहे हैं। चूंकि इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो जब होल स्क्वायर में इसको हम लाएं तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमें हटाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 2ab के रूप में हम इसे बनाना चाह रहे हैं।
तो 2ab के रूप में बनाने पर हमें a की जगह पर तुलना करने पर 2 मिल रहा है और b की जगह पर करनी 3 मिल रही है। अब अगर a स्क्वायर किया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर किया जाए तो 3 प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट 3, तो 4 और 3 मिलकर 7 प्लस 4 करनी 3, तो ये निकल कर आया। तो इस प्रकार से 7 प्लस 4 करनी 3 जो बना, इसे हम जो है वो 2 प्लस करनी 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब हम इस रूट के अंदर 7 प्लस 4 करनी जो 3 है उसकी जगह पर हम रख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 3। अब देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 6 प्लस 2 करनी 3 बटे 2 प्लस करनी 3 बराबर a प्लस बी करनी 3। देखिए स्क्वायर रूट हटा। अब आपको करनी 3 नीचे दी गई है। अब आप इसमें इसका कंजुगेट मानिए और उससे ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए। कंजुगेट अगर प्लस में है तो माइनस से, और माइनस में होता तो प्लस से। चूंकि यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है तो हम 2 माइनस रूट 3 इसका कंजुगेट मानकर, संयुग्मी मानकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 6 प्लस 2 करनी 3 की गुणा जो होगी 2 माइनस करनी 3 से, और नीचे 2 प्लस रूट 3 इसका संयुग्मी जो होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, और a प्लस बी रूट 3। अब 2 से ऊपर गुणा करें, 2 छाक 12 प्लस 2 से 2 दूनी 4 रूट 3, फिर माइनस रूट 3 की 6 से तो माइनस 6 रूट 3, माइनस प्लस माइनस करने 3 से करने 3 की 3 और 3 दूनी 6, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 और करने 3 का स्क्वायर 3, 4 से 3 गया 1 बराबर a प्लस बी रूट 3। अब देखिए 12 से जब 6 को घटाएंगे तो निकल के आएगा 6, 4 करनी 3 और माइनस के 6 करनी 3 प्लस माइनस में घटेगी, ये करनी समान करनी है, समकरणी है, तो 6 से 4 घटाएंगे तो माइनस की 2 करनी 3 बटे 1 का मतलब वही, और बराबर में है a प्लस बी रूट 3। तुलना करनी है, चूंकि a का मान लाना है तो करनी 3 के साथ b लगा हुआ है, तो करनी 3 के साथ 2 लगा है तो b की वैल्यू तो 2 निकल के आएगी तुलना करने पर। यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर, और a विदाउट करने वाला है तो वो मान यहाँ पर दिया है 6, तो a बराबर 6। क्योंकि a की वैल्यू पूछ रहा था तो a बराबर 6, इसलिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट होगा यानी ऑप्शन ए जो होगा वही सही जवाब होगा।